सामान्य नहीं है। हमारे श्री जी बाबा प्रकट हो गए गिरिराज जी में और सद्दू पाने तक कह दई, बोले भोजन नहीं करूंगा। बोले कब तक नहीं करोगे? बोले जब तक वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक दूध ही पीऊंगा, पयो व्रत करूंगा। किसी भक्त ने भगवान के लिए व्रत किया ये तो सुना गया है, लेकिन ठाकुर जी भक्त के लिए व्रत कर रहे हैं ये आपको केवल महाप्रभु जी के चरित्र में सुनने को मिलेगा। हमारे श्री जी बाबा पयोव्रती रहे। अब उसको पयोव्रत कहते नहीं है, केवल दूध पीते थे। सद्दू पाने नाम के एक ब्रजवासी, उनकी खूब सारी गैया थी और उन्हीं गैयाओं में एक गैया वो थी जो नंद बाबा की 9 लाख गैयाओं की ही वंशधर है। उसकी बेटी की बेटी की बेटी की बेटी की बेटी चली आई, उनमें से एक गैया सद्दू पाने के यहां थी। ठाकुर जी की संपत्ति है गैया। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, गऊ जो है ना ये ठाकुर जी की संपत्ति है। ये मान करके आप सेवा करोगे तो कभी गऊ अपराध नहीं बनेगा। आप अपना मान करके कभी कभी आप जीव दृष्टि रख लेते हैं, आप जानवर दृष्टि रख लेते हैं। गैया किसी की हो ही नहीं सकती, गैया तो केवल लाल जी की है, ठाकुर जी की है। भैया ये जितनी गैया, ये यहां गैया भी बैठी हैं, गैया भी कथा सुन रही हैं इसमें। ऐसा पहलो पंडाल है जहां गैया भी श्रोता है और चकाचक चारों खाते खाते कथा सुने। और एक भी दिन आपने नहीं सुना होगा कि रम्माई हो, अम्मा अम्मा कह रही हो, कछु कही हो, कुछ नहीं। आपकी आवाज आ जाएगी पर वो शांत चित्त होकर कथा सुनती हैं। गैया ठाकुर जी की संपत्ति है। वेद लक्षणा गैया कहीं ना कहीं नंद बाबा की 9 लाख गैयाओं की ही कोई ना कोई कहीं ना कहीं से, जैसे हमारे कहीं ना कहीं रिश्ते निकल आते हैं, हमारी बुआ के, फूफा के और जीजा जी के, भाभी के, लाला के और बहन के, और वैसे ऐसी जितनी वेद लक्षणा गैया हैं जिनके कोठे उठे हुए हैं, जिनके गले में कंबल है, जिनके सुंदर यहाँ सींग हैं, ये कहीं ना कहीं ठाकुर जी की ही गैयाओं की वंशज हैं। सबरी वेद लक्षणा गैया। इसलिए भैया इनकी सेवा करो।